नमस्कार साथियों। क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने एमएस बुर्डक। जैसा कि यहाँ अपने लैब असिस्टेंट के सिलेबस में जो क्लास की एक श्रृंखला चल रही है उसमें अपन ने सवाल टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद में फंजाई का टॉपिक कंप्लीट किया। अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं ब्रायोफाइट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज ब्रायोफाइटा के बारे में देखेंगे। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा नाम जो सबसे पहले बात करें तो ये नाम रॉबर्ट बोहिन ने दिया। ब्रायोफाइटा नाम रॉबर्ट बोहिन ने दिया। यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा है, इस ब्रायोफाइटा की जो स्टडी है उसको अपन ब्रायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, इसको अपन ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी यानी कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की बात करें तो वो है हेडविग। हेडविग और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी तो दोस्तों वो हैं शिवराम कश्यप। दोस्तों यहाँ पर बात करें ब्रायोफाइटा की तो नाम सबसे पहले रॉबर्ट बोहिन ने दिया। उसके बाद में बात करें कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी स्टडी या अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी को अपन ब्रायोलॉजी कहते हैं। बात करें इनके फादर ऑफ ब्रायोलॉजी की तो वो है हेडविग। और इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करें तो इसके यहाँ पर फादर की बात करें तो वो है शिवराम कश्यप। आगे दोस्तों यहाँ पर इसके जनरल कैरेक्टर के साथ में यहाँ पर अपन ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण, जनरल फीचर। ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइट्स को यहाँ पर देखें तो अपन इनको प्रथम उभयचर भी मानते हैं। प्रथम उभयचर यानी कि पादप जगत के यहाँ पर पादप जगत है, इस पादप जगत के प्रथम उभयचर हैं वो यहाँ पर ब्रायोफाइट हैं। यानी कि जो शैवालों की अपन बात कर रहे थे तो वो यहाँ पर जलीय थे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्थलीय आवास में आने वाले या स्थल पे आने वाले सर्वप्रथम है स्थल पे आने वाले पादप, सर्वप्रथम है स्थल पर आने वाले पादप। सर्वप्रथम स्थल पर आने वाले जो पादप हैं वो हैं ब्रायोफाइट। लेकिन इनका यहाँ पर जो जीवन चक्र है बिना जल के पूर्ण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इनका निवास या जो जीवन चक्र है वो जल के अंदर भी चलता है। तो जल और स्थल दोनों पर यहाँ पर इनका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। तो ऐसे प्रकार के यहाँ पर जो सजीव है उनको अपन उभयचर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन जंतु जगत में बात करते हैं कि मेंढक यानी कि रहता है यहाँ पर स्थल पे लेकिन जनन प्रक्रिया के लिए वो जल में यहाँ पर जाता है। तो यहाँ जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए यदि दो अवस्थाओं की जरूरत होती है तो उसको अपन उभयचर कहेंगे। तो ब्रायोफाइट भी यहाँ पर उभयचर हैं और इनको अपन प्रथम स्थल पर आने वाले या सर्वप्रथम स्थल पर आने वाले पादप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्थल पर आने वाले पादप तो हैं परंतु ये सफल स्थलीय पादप नहीं है। सफल स्थलीय पादप नहीं है क्योंकि इनका
जीवन चक्र केवल स्थल पर पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर इनको जल के अंदर भी जाना पड़ता है। आगे यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो यहाँ पर ब्रायोफाइट हैं, इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, वो शरीर यहाँ पर थैलस लाइक ही होता है, यानी कि इनके अंदर यहाँ पर बात करें वास्तविक तना, मूल और पतिन नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है, ठीक है। साथ में यहाँ पर इनके अंदर बात करें तो धरातल पर यानी कि जल अवशोषण के लिए यहाँ पर इनमें मूल समान संरचना पाई जाती है। मूल वास्तविक नहीं है, परंतु यहाँ पर मूल समान संरचना पाई जाती है, जिनको यहाँ पर अपन राइजोइड्स या मूलाभ कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पर बात करें तो संवहन ऊतकों का वेस्कुलर यहाँ पर टिश्यू का अभाव होता है। संवहन ऊतक अनुपस्थित। संवहन ऊतकों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जाइलम और जो फ्लोएम है वो इनमें अनुपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम इनमें अनुपस्थित होते हैं। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर इनमें अनुपस्थित होंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पर अपन बात करें कि जल अवशोषण के बाद में इनकी बॉडी में आगे जो जल संवहन का कार्य है वो कौन करता है, तो इनमें बॉडी में या शरीर में जल संवहन का जो कार्य है, जल संवहन का कार्य पेरेनकाइमा यानी कि मर्दूतक करता है। जल संवहन का कार्य मर्दूतक यानी कि पेरेनकाइमा करता है। शरीर के अन्य भागों में यहाँ पर जल संवहन की बात करें तो वो मर्दूतक करता है, ठीक है। और यहाँ पर इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव, परंतु जड़ समान संरचना पाई जाती है। जड़ समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें मूलाभ या राइजोइड्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन राइजोइड्स की या मूलाभ की बात करें तो ये यहाँ पर यूनिसेलुलर एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर की बात करें कि मूलाभ हैं वो यूनिसेलुलर वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्सिया और मार्केंसिया। और जो मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय है, वो देखने को मिलेगा फ्यूनेरिया में। दोस्तों ये यहाँ पर इसके बारे में इसकी कुछ सामान्य जानकारी थी। आगे यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके जनन के बारे में। जनन के बारे में बात करें तो अलैंगिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन खंडन द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होगा, खंडन होगा, ठीक है। और लैंगिक जनन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, इसलिए यहाँ पर इसमें खंड बनेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक खंड आगे एक नए पादप है उसका यहाँ पर विकास करेगा। और यहाँ पर इसमें लैंगिक जनन की बात करेंगे। लैंगिक जनन दोस्तों लैंगिक जनन के लिए इनमें लैंगिक संरचनाएं यानी कि लैंगिक अंग पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन में यहाँ पर देखें तो मेल यहाँ पर सेक्स ऑर्गन या जो नर जननांग है वो यहाँ पर है एंथ्रीडियम। और जो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है आर्कीगोनियम।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये इनमें लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं। वैसे यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनका जो यहाँ पर मुख्य शरीर होता है वो यहाँ पर हैप्लॉइड होता है या अगुणित होता है, जिसको अपन युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका जो मुख्य शरीर है वो युग्मकोद्भिद होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ठीक है, तो वहीं से यहाँ पर इसमें जो शुरुआत होगी, ठीक है, और वहां पर उसमें आगे युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, आओ दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें, तो किस प्रकार जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जैसे यहाँ पर इसका युग्मकोद्भिद बॉडी, युग्मकोद्भिद इसका जो शरीर है हैप्लॉइड शरीर है, युग्मकोद्भिद बात करें एन। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें दो प्रकार के जननांग, ठीक है, एक तो आपके पास में एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम, दूसरा है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। यहां पर जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रीडियम से यहां पर एंथ्रीडिया बनेंगे, इसमें एंथ्रीडिया जिनको अपन पुमणु कहेंगे, और यहां पर जो अंडाणु बनेंगे उसको अपन आर्किगोनिया कहेंगे, आर्किगोनिया। मतलब यहां पर इसमें एग का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये दो प्रकार में दो प्रकार के यहाँ पर गैमेट बनेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये oogamous प्रकार का, oogamous प्रकार का या अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है, और इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो जूडियोगेमी द्वारा होती है। यानी कि जूडियोगेमी प्रोसेस क्या होती है, जूडियोगेमी के अंदर जो नर युग्मक हैं वो नर युग्मक पानी की सतह पर तैरते हुए मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं, क्योंकि मादा युग्मक है दोस्तों वो यहाँ पर एचल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंथ्रीडिया और यहाँ पर आर्किगोनिया दोनों जो हैप्लॉइड हैं ये आपस में संलयित होकर के यहाँ पर द्विगुणित संरचना जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ पर युग्मनज बनता है और ये द्विगुणित संरचना है। ठीक है, युग्मनज दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जाइगोट के, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जाइगोट, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के अंदर यहाँ पर है वो रेस्ट नहीं होती है, रेस्ट, नो रेस्ट, यानी कि यहाँ पर कोई विश्राम की अवस्था नहीं होती है। तुरंत यहाँ पर इसमें क्या होगा, तुरंत यहाँ पर क्या होगा इसमें मियोसिस, मियोसिस। ठीक है दोस्तों, सॉरी, जाइगोट, और जाइगोट से आगे यहाँ पर इसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन से यहाँ पर बनेगा स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ पर बोले तो ये क्या है 2n, द्विगुणित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद में बनेगा यहाँ पर स्पोरोफाइट। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जाइगोट में होता है माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन, जिससे यहाँ पर अनेक कोशिकाएं इस एम्ब्रियो में होगी और वो बनाएगा स्पोरोफाइट। इसको अपन बोलेंगे बीजाणुद्भिद, 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 स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है, इसमें यहाँ पर स्पोर मदर सेल उपस्थित होगी, स्पोर मदर सेल, एसपीएम, स्पोर मदर सेल, यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन, एसपीएम, स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका में यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन, बोले तो मियोसिस। मियोसिस से यहाँ पर देखें दोस्तों तो वो यहाँ पर अगुणित बीजाणु बनते हैं, और यहाँ पर स्पोर बनेंगे, स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, और ये बीजाणु या स्पोर हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होंगे दोस्तों, हैप्लॉइड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हैप्लॉइड हैं ये आगे फिर से होंगे जर्मिनेट, इनमें होगा जर्मिनेशन, जर्मिनेशन।
जर्मिनेशन के थ्रू यहाँ पर कुछ पादप ब्रायोफाइट के ऐसे होते हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली वापस युग्मकोद्भिद पीढ़ी में आ जाते हैं, यानी कि युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देंगे जर्मिनेट होकर के। यह है यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट। और ये होता है यहाँ पर लीवरवर्ट के सदस्यों में, लीवरवर्ट के सदस्यों में, और दूसरा यहाँ पर हॉर्नवर्ट के सदस्यों में, हॉर्नवर्ट के सदस्यों में, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रायोफाइट हैं जिनमें यहाँ पर डायरेक्ट है, वो परिवर्तन न होकर के यहाँ पर इनके अंदर एक और अन्य जो यहाँ पर आपके पास में अवस्था आती है उसको अपन बोलेंगे प्रोटोनीमा, प्रोटोनेमा। ठीक है, प्रोटोनीमा यहाँ पर देखेंगे एक अलैंगिक संरचना बनती है, और यहाँ पर ये हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और इस यहाँ पर प्रोटोनीमा से यहाँ पर बनती है बड, बड यानी कि कलिका। अब ये कलिका यहाँ पर प्रत्येक कलिका टूट करके एक नए युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर दोस्तों आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हैप्लॉइड पीढ़ी है या अगुणित यहाँ पर जो अवस्था देख रहे हैं वो यहाँ पर यहाँ से इतनी जो अवस्था देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो अवस्था देख रहे हैं ये हैप्लॉइड है पूरी। ठीक है, और इसके नीचे की आप अवस्था देख रहे हैं जैसे जाइगोट है, एम्ब्रियो है, स्पोरोफाइट है, स्पोर मदर सेल है, ये जो अवस्था है ये है इसकी बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, यानी कि डिप्लॉइड स्टेज, द्विगुणित अवस्था। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, बीजाणुद्भिद पीढ़ी। यह है इसकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी। और ये इसकी दोस्तों होगी युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन। तो दोनों जनरेशन एक साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजाणुद्भिद पीढ़ी भी देखने को मिल रही है और युग्मकोद्भिद पीढ़ी भी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ पर बनने वाला जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है, ये यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। यानी कि यह जो युग्मकोद्भिद है इसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। और ये जो बीजाणुद्भिद है ये अपनी पूर्ण आवश्यकताओं के लिए इस युग्मकोद्भिद पर निर्भर है। ये अपने आवास, भोजन और जो जल है, आवास, भोजन और जो जल है, उन सभी के लिए यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? युग्मकोद्भिद पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें जो प्रभावी पीढ़ी होती है वो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, और जो यहाँ पर अप्रभावी होगी वो होगी बीजाणुद्भिद पीढ़ी। इसलिए यहाँ पर इसको अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल भी कहेंगे। हैप्लो अगुणित द्विगुणितक, अगुणित द्विगुणितक यहाँ पर चक्कर कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये बीजाणुद्भिद के अंदर जो यहाँ पर चलेगा, जो यहाँ पर चलेगा लैंगिक जनन का प्रकार वो इस प्रकार रहेगा। ठीक है, यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी के अंदर स्पोरोफाइट जो बन रहा है वो युग्मकोद्भिद पर यहाँ पर आश्रित होता है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, और खास बात यहाँ पर यह है कि जो कुछ यहाँ पर ऐसे ब्रायोफाइट हैं जो स्पोर हैं, स्पोर जर्मिनेट होकर के डायरेक्ट युग्मकोद्भिद नहीं बना रहा है। वो सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करता है, प्रोटोनीमा बनाता है जो एक अलैंगिक संरचना है जिसमें बड का निर्माण होगा, और यहाँ पर बड है वो अलग होकर के एक युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। और ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है मोसेस के अंदर, मोसेस के अंदर, यानी कि जो यहाँ पर हाइयर ब्रायोफाइट होते हैं, उच्च ब्रायोफाइट हैं, उनके अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो ब्रायोफाइट है उनको यहाँ पर 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो सबसे पहले अपन देखें 3 क्लास की बात करें, 3 क्लास में यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है। 3 क्लास के अंदर सबसे पहला होगा हिपेटोप्सिडा, दूसरा है एंथोसिरोटोप सीडा, और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। ये दोस्तों यहाँ पर 3 क्लास रहेगी। इन 3 क्लास के अंदर यहाँ पर इस ब्रायोफाइटा को
क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन हिपेटोप्सिडा की बात करें। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर हिपेटोप्सिडा की। क्लास हिपेटोप्सिडा। हिपेटोप्सिडा की बात करें तो इसमें यहाँ पर इसका जो थैलस होता है, इसका जो यहाँ पर थैलस होता है या इसका जो पादप शरीर है, उस पादप शरीर की बात करें तो इसमें राइजोइड या मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर एक कोशिकीय होते हैं। मूलाभास हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। उनको अपन यहाँ पर हिपेटोप्सिडा की बात करें सामान्यतः इसको यहाँ पर अपन लीवरवर्ट भी कहते हैं। लीवरवर्ट, लीवरवर्ट, लीवरवर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो थैलस होता है, उस थैलस की जो आकृति होती है वो लीवर के समान होती है। आकृति है वो यकृत के समान है, यानी कि लीवर के समान है, यकृत के समान। इस कारण इसको अपन लीवरवर्ट कहते हैं, हिपेटोप्सिडा कहेंगे। इसके जो यहाँ पर थैलस की बात करें दोस्तों, तो थैलस में यहाँ पर जो बनने वाला यहाँ पर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर यहाँ पर बीजाणुद्भिद जो बनता है यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर, वो बीजाणुद्भिद उसमें केवल यहाँ पर कैप्सूल पाया जाता है। यानी कि इसकी जो बॉडी है वो विभेदित नहीं होती, इसमें केवल कैप्सूल स्थित होता है या कैप्सूल पाया जाता है। इसके सदस्यों की बात करें, इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों में यहाँ पर है रिक्सिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, ये दो मुख्य सदस्य हैं। रिक्सिया की बात करें तो यहां पर ये है मोनोसियस, मोनोसियस। ठीक है ना, ये उभयलिंगाश्रयी है। लेकिन यहां पर बात करें कौन, मार्केंसिया की, ये है डायोसियस, डायोसियस। यानी कि ये मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी होता है, यानी कि इसके अंदर जो बनने वाला एंथ्रीडिया है, सॉरी एंथ्रीडियम है, यानी कि पूधानी है वो अलग थैलस पर होगा और जो स्त्रीधानी है वो अलग थैलस पे होगा। तो यहाँ पर ये होगा एक लिंगाश्रयी और ये है उभय लिंगाश्रयी। ठीक है, याद रखना मार्केंसिया का बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मार्केंसिया उभय लिंगाश्रयी ब्रायोफाइट है या फिर यहाँ पर एक लिंगाश्रयी। तो वो है दोस्तों एक लिंगाश्रयी, डायोसियस। ठीक है, आगे यहां अपन बात करेंगे, आगे बात करते हैं यहां पर एंथोसिरोटोप्सिडा। दूसरी क्लास है एंथोसिरोटोप्सिडा। एंथोसिरोटोप्सिडा, इसको अपन यहां पर हॉर्नवर्ट भी कहते हैं, हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट। दोस्तों यहाँ पर इसके बीजाणुद्भिद की बात करें, इसका जो स्पोरोफाइट होता है, हॉर्न का मतलब है यहाँ पर सींग। ठीक है ना, हॉर्न का मतलब है यहाँ पर सींग। ठीक है ना, यानी कि इसके जो बीजाणुद्भिद है उसमें यहाँ पर सींग के समान अतिवर्ती बनती है, इस कारण इनको अपन हॉर्नवर्ट भी कहते हैं, एंथोसिरोटोप्सिडा। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो इसका थैलस है, इसका जो थैलस है, इस थैलस में यहाँ पर इसका जो बीजाणुद्भिद होता है वो बीजाणुद्भिद फूट और कैप्सूल में विभेदित होता है, फूट और कैप्सूल में विभेदित होता है, फूट और कैप्सूल में विभेदित होता है। इसके यहाँ पर सदस्यों की बात करें तो वो इसमें यहाँ पर एंथोसिरोस, एंथोसिरोस और यहाँ पर हेट्रोसिरोस, ये इसके जो मुख्य सदस्य हैं एंथोसिरोटोप्सिडा के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद में अपन जो इसकी ज़्यादा डिटेल में अपन इनके क्लासिफिकेशन में जाएंगे नहीं। जो यहाँ पर मेन जो चीज़ें होती है वो यही है कि इनको अपन हॉर्नवर्ट कहते हैं। दूसरा, इसका जो यहाँ पर बीजाणुविद है वो फूड और कैप्सूल में विभेदित होता है। और जैसे अपन जनन की बात करेंगे तो जनन का यहाँ पर जो अपन ने जनरल लक्षणों के अंदर पढ़ा है वो सेम ही रहेगा इनके अंदर। ठीक है, और इनके अंदर जो जनन है वो देखें तो जर्मिनेशन के तुरंत बाद, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली क्या होगा कि स्पोर जर्मिनेट होकर के युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, इनको सामान्यतः अपन म्यूसी भी कहते हैं, ये मोसेस कहलाएंगे, मोसेस कहलाएंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट जो सदस्य है वो है स्फेगनम, स्पेगनम। इसको अपन दोस्तों पीट मोस भी कहते हैं, पीट मोस।
दोस्तों इसको अपन पीट मोस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बात करें दोस्तों तो जल अवशोषण की बहुत ही अधिक क्षमता होती है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा जल का अवशोषण देखने को मिलता है, पीट मोस। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर अपन इसके बात करें बीजाणुद्भिद की, तो इसका जो बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद की बात करें तो वो फूट यानी पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। पाद, सिटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। इसका और एक दूसरा मुख्य सदस्य है, वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया। ब्रायोसिडा की बात करें तो ब्रायोसिडा के अंदर यहाँ पर है जो अलैंगिक जनन है वो तो विखंडन द्वारा होता है, परंतु यहाँ पर जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के अंदर यहाँ पर जो स्पोर हैं, स्पोर वो डायरेक्टली यहाँ पर जर्मिनेट होकर के युग्मकोद्भिद का निर्माण नहीं करते हैं, परंतु यहाँ पर ये एक अन्य संरचना, अलैंगिक संरचना जिसको प्रोटोनेमा कहते हैं, का निर्माण करते हैं। प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा। और प्रोटोनेमा के अंदर यहाँ पर बड का फॉर्मेशन होता है या बड का निर्माण होता है, और इसमें जो बड या जो संरचना जो बनती है उसमें यहाँ पर है जो यहाँ पर बड का निर्माण होगा, आगे वो यहाँ अलग होकर के पादप से युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। यानी कि सभी इस ब्रायोफाइटा के सदस्य हैं, उनमें यहाँ पर पीढ़ी है वो यहाँ पर अगुण या जीवन चक्र है वो अगुणित द्विगुणित प्रकार का होता है, यानी कि हैप्लोडिप्लोन्टिक प्रकार का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने ये इसके सामान्य सदस्य और यहाँ पर इसका वर्गीकरण अपन ने देखा। ठीक है, और अपन इसके बारे में ब्रायोप्सिडा के बारे में और इसके जो आने वाले अपन सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस के द्वारा यहाँ पर इसको और अपन देखेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर इस ब्रायोप्सिडा के बारे में आपको जानकारी वो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और बाकी इसको आगे अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के द्वारा सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रखेंगे वो रखेंगे अपन टेरिडोफाइटा का। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।